खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। देश भर में आदर और सम्मान के साथ याद किए जाने वाली गोंडवाना साम्राज्य की अमर वीरांगना रानी दुर्गावती का संग्राम और अकबर जैसे शहंशाह को परास्त करने के किस्से इतिहास में दर्ज हैं। आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली रानी दुर्गावती ने दमोह जिले के सिंग्रामपुर में संग्राम के कई कीर्तिमान रचे और ये इलाका रानी के शासनकाल में उनकी राजधानी भी रहा। इस इलाके में बना सिंगौरगढ़ का किला रानी के अदम्य साहस और वीरता की गवाही देता है। बावनगढ़ की महारानी के नाम से विख्यात रानी दुर्गावती को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार ने पहले भी कई काम किए, लेकिन इस बार रानी की 501वीं जयंती है और इस ऐतिहासिक दिन को प्रदेश सरकार हर दृष्टि से ऐतिहासिक बनाना चाहती है। रानी को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा निर्णय लिया है और 5 अक्टूबर को पूरी सरकार यानी मोहन कैबिनेट संग्रामपुर में मौजूद रहेगी। यहां सरकार की कैबिनेट बैठक होगी और रानी के सम्मान में एक बड़ी सभा होगी। रानी महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने 5 सदियों पहले नारी शक्ति के रूप में उभरकर देश के सामने नज़ीर पेश की थी। लिहाजा उनके ही सम्मान में आज की नारियों का सम्मान और लाडली बहना योजना की किस्त भी यहीं से जारी होगी। इस बड़े आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री प्रहलाद पटेल, लखन पटेल और धर्मेंद्र सिंह लोधी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो पूरा प्रशासनिक अमला इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने में जुट। प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के मुताबिक इस आयोजन का निर्णय साल भर पहले यानी 5 अक्टूबर 2023 को ले लिया गया था, जबकि रानी की 500वीं जयंती पर सीएम ने उनकी जन्मस्थली पर कैबिनेट की बैठक की थी और उस निर्णय को अब फलीभूत किया जा रहा है। पहली कैबिनेट भी वीरांगना रानी दुर्गावती के स्मरण में उनकी 500वीं जयंती पर जबलपुर में हुई थी। 1 वर्ष पूरा होने को है, 501वीं जयंती 5 अक्टूबर को है। जब कैबिनेट में इस बात की चर्चा हुई थी तो हम तीनों लोग यहाँ मौजूद हैं, हमने प्रस्ताव रखा था कि सिंगौरगढ़ में अगर ये कैबिनेट होती है तो वास्तव में ये यादगार बनेगा। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक संग्रामपुर में रखने का फैसला किया है और मैं समझता हूँ कि यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि पूरी सरकार रानी दुर्गावती की पहली राजधानी में उनके चरणों में बैठकर राज्य के हित का विचार करेगी और इसमें कोई बधाई का पात्र है तो माननीय धर्मेंद्र जी और माननीय लखन पटेल जी, उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है। मैं खाली सामान्य अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए यहाँ पर आया था। क्या कुछ ये पहला मौका है जब सिंग्रामपुर जैसे क्षेत्रों में कैबिनेट की बैठक होगी। प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल के मुताबिक ऐतिहासिक स्थल पर इस बार कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां इन्हें याद करेंगी। जैसा हम सब जानते हैं कि रानी दुर्गावती जी का 501वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कैबिनेट मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट यहाँ आ रही है, यहीं होगी। और मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और स्वागत भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने दमोह को चुना और यहाँ पर कैबिनेट कर रहे हैं। फैसले तो ऐतिहासिक होते ही हैं कैबिनेट में, लेकिन ये जो फैसला हुआ है ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट कभी संग्रामपुर में हुई थी। उम्मीद है बहुत सारे फैसले होंगे। साथ साथ हम लोगों ने एक जो हमारी यहाँ की महत्वपूर्ण मांग है एयर स्ट्रिप की, वो भी हम लोग उसमें मांग में भेजा है और पूरा विश्वास है कि उस दिन इसकी घोषणा भी शायद माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमारे अभी वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने भी चर्चा की इस विषय में, तो बहुत कुछ मिलेगा निश्चित रूप से मध्य प्रदेश दमोह को। और मैं तो सच में पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन आकर के अभिभूत हूँ। ऐसा लग रहा है कि पूरा एक बार आके ऊपर तक देखना चाहिए। और जो लोग भी यहाँ आएंगे, मुझे लगता है कि
इसकी दौड़ बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। यहाँ रास्ते आस्ते भी बनाने पड़ेंगे, लगता बहुत सारी चीज़ें। पर्यटन मंत्री जी हैं तो यहाँ एक आध होटल भी खुल ही जाएगा अब तो, मान के चलिए। दमोह जिले का संग्रामपुर ऐतिहासिक स्थल होने के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से बेहद खास है। इलाके के पर्यटन क्षेत्र सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो कुछ महीनों पहले की केंद्र सरकार ने इस इलाके को बड़ा तोहफा दिया और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नौरादेही टाइगर रिजर्व को एक साथ मिलाकर इसे एक टाइगर रिजर्व भी बनाया गया, जिसका नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। और ख़ास बात यह है कि ये टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। इन तमाम बातों को देखते हुए मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी कहते हैं कि सरकार ने हमेशा इस स्थल को महत्व दिया है। वहीं अब जब पूरी सरकार यहां जुटेगी तो यकीनन यहां और भी कई सौगातें मिलेंगी। कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, आपके विधानसभा क्षेत्र में होने जा रही है, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर हैं? आपने क्या तैयारियों का जायजा लिया और कौन कौन आ रहा है, उसमें क्या बैठक की तैयारी और क्या कार्यक्रम है? सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट और एक विशाल आम सभा यहां पर रखी गई है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये रानी दुर्गावती जी की जो 501वीं जयंती है, उस अवसर पर एक कैबिनेट रानी दुर्गावती जी के नाम पर समर्पित है और अपने महापुरुषों को याद करना और उनसे प्रेरणा लेना, ये और ऐतिहासिक दृष्टि से रानी दुर्गावती जी का जो योगदान है, जिन्होंने अकबर जैसे योद्धा से टक्कर ली और इतिहास में एक बड़ा नाम किया। और ये चूँकि संग्रामपुर रानी दुर्गावती जी की राजधानी रहा है और दुर्गावती जी का एक किला जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, दुर्गावती जी का किला भी यहाँ पर है, तो निश्चित रूप से ये कैबिनेट ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और चूँकि ये कैबिनेट यहाँ पे हो रही है तो पर्यटन की दृष्टि से, चूँकि टाइगर रिजर्व अपना ये घोषित हुआ है, तो आने वाले समय में यहाँ पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या संभावनाएं हैं उन पर भी विचार करके उस पर भी काम करेंगे और रानी दुर्गावती जी के नाम पर एक पार्क यहाँ पर डेवलप हो जाए, इसकी मांग भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। और भी दमोह के विकास के लिए जो जो हो सकता है, चाहे सीतानगर हवाई अड्डे को जो बनाने की बात हो, तो इन सारी बातों पर जो दमोह के विकास के लिए जो हो सकता है उस कैबिनेट में हम रखेंगे। और मुझे लगता है ये कैबिनेट दमोह ज़िले के विकास के लिए भी और जवेरा विधानसभा के विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि ये संग्रामपुर और हमारे दमोह ज़िले के लिए, जवेरा विधानसभा के लिए है। एक बड़े आयोजन और पूरी सरकार की मौजूदगी के मद्देनज़र यहां तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बीते एक हफ्ते से तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कैबिनेट बैठक के पहले आपकी बैठक हुई है, क्या दमोह जिले के लिए एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है कि यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होने जा रही है संग्रामपुर में, और उसी की तैयारियों के लिए हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी, माननीय पशुपालन मंत्री जी और माननीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी, इसके अलावा माननीय कुसमरिया जी और अन्य जनप्रतिनिधि माननीय मलैया जी, सभी ने आकर के जो है यहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो उन्होंने कैबिनेट स्थल का भ्रमण किया, उन्होंने सभा स्थल का भ्रमण किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर किले का भ्रमण किया और भ्रमण करके हमें आवश्यक निर्देश दिए। हम लोगों ने उनको ब्रीफ किया कि कैसी व्यवस्थाएं रहने वाली है और जो उन्होंने निर्देश दिए हम उनका परिपालन करके, हमारा प्रयास है कि जो तीनों आयोजन हैं हमारे, पहला आयोजन हमारा रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दूसरा उसके बाद कैबिनेट, तीसरा वृक्षारोपण, चौथा सभा और पांचवा जो है किले का भ्रमण और अन्य क्षेत्रों का भ्रमण। इस प्रकार से ये 5 कार्यक्रम जो हैं बहुत व्यवस्थित तरीके से सुप्रबंधित रूप से संपन्न हो, इसके लिए हमारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारी पूरी टीम जो है लगातार काम करेगी इसके लिए। इतिहास लिखने जा रही इस ज़मीन पर रानी के इतिहास की अमर छाप है।
इसके पहले प्रदेश के अमूमन सभी मुख्यमंत्री रानी को श्रद्धांजलि देने आए हैं, तो कुछ सालों पहले देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई दिग्गजों ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यहां के विकास को लेकर भी मांग उठती रही है और अब प्रदेश की पहल पर यहां के और विकास की दलील पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल दे रहे हैं। बड़ी सौगात है और ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो सामान्यतः नहीं हो पाती, और मुझे लगता है कि इस पुण्य भूमि का ही प्रताप है कि देश के राष्ट्रपति यहाँ पर आए, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट यहाँ पर हो रही है, ये उपलब्धि है। सिंगरगढ़ का किला काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने वहाँ पे कई कार्य कराए हैं, क्या लगता है आगामी समय में वो पर्यटन के लिहाज से कैसे? नहीं, पर्यटन की दृष्टि से, और मैं समझता हूँ हम सबका सौभाग्य भी है कि स्वयं धर्मेंद्र जी पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, मिलजुल कर, और जो ग्रामीण विकास का पर्यटन का सहयोग है वो भी खुलकर पूरी तरह से जो होगा, जो उसकी तैयारी है, उस तैयारी में हम सब मददगार हैं। बहरहाल इतिहास को अपने भीतर समेटे 5 अक्टूबर के दिन एक नई इबारत लिखने जा रहा है। प्रदेश सरकार का रानी के प्रति सम्मान ज़मीन पर भी दिखाई देगा और लोगों को भी उम्मीद है कि इस सम्मान से इलाका और विकसित होगा और नई इबारत के साथ दुनिया में और मशहूर होगा। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।